श्रीमद्कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। कोरोना काल की बात है। अपने एक स्वजन जो उम्र में अपने से करीब 10-12 वर्ष बड़े हैं, उन्होंने दूरभाष पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। 10-12 वर्ष पूर्व दिल्ली में उनकी हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी। कहने लगे कि वर्तमान समय की कोरोना काल की जो परिस्थितियां हैं उनसे बड़े भयभीत हैं और हृदय रोग की समस्या भी बढ़ गई है, किंतु इस समय दिल्ली जाने से भी भय होता रहता है। कैसे जाएं चिकित्सक को दिखाने के लिए? कभी अकस्मात कुछ ना हो जाए, रात दिन यह भय बना रहता है। सो किसी दिन समय मिले तो भैया हमसे आकर मिल जाना। इस दास से मृत्यु से भय की कोई बात कहे और यह दास चूक जावे, यही तो हमारा सबसे बड़ा दोष है। कहा उनसे कि कोई ऐसा दूर का पड़ोस का घर बता दें जहां परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो, और यदि ऐसा घर ना मिले तो चिंतन करें कि क्या उस परिवार के शेष सदस्य भी उनके साथ या कुछ समय बाद काल कवलित हो गए। उस घर के मुखिया कमाऊ सदस्य के जाने के बाद परिवार वालों को क्या कभी भोजन वस्त्र न मिला, चाहे उन्होंने अपने पीछे कुछ संपत्ति छोड़ी हो अथवा न छोड़ी हो। इस सृष्टि की सारी जिम्मेवारी उनकी। हमारे प्रारब्ध भोग ही भगवत कृपा में बाधा अवश्य उत्पन्न करते हैं, किंतु कृपालु की कृपा तो भैया कृपा ही है। हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, यह हम भूल जाते हैं। जब किसी स्वजन बंधु मित्र की अंतिम यात्रा में भी जाते हैं तो राम नाम सत्य है यह मुख से कहते हुए भी कभी कल्पना नहीं करते कि हमें भी यहां आना होगा। सबको नित्य निरंतर जाते हुए देख रहे हैं। सत्य से आंखें चुरा लेने से क्या कभी सत्य बदल जाता है? हम जन्म की तैयारी करते हैं, जन्म किया उत्सव मनाते हैं, किंतु मृत्यु की तैयारी नहीं करते। मृत्यु महामहोत्सव का आनंद लेना नहीं चाहते। भैया जन्म का तो उत्सव होता है, किंतु यदि हम चाहें तो अपनी मृत्यु को महामहोत्सव बना सकते हैं, ले सकते हैं मृत्यु महामहोत्सव का आनंद। हाँ, सत्य ही कहा। यदि मृत्यु की तैयारी हमने की है तो यह महामहोत्सव ही है। अपने देश अपने घर लौटने का आनंद पूछना किसी भारतीय से जो परिस्थितिवश विदेश में रहता हो। प्रतिपल स्मरण होता है अपने देश की मिट्टी का, देशवासियों का, माता का, पिता का, गुरुजन का, मित्रों का, सहोदरों का। परीक्षा काल से वही विद्यार्थी चिंतित होते हैं जिन्होंने वर्ष भर पढ़ाई नहीं की, परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की। यदि परीक्षा की साक्षात्कार की तैयारियां पूर्ण हैं तो यही वह शुभ अवसर है प्रोन्नति का, और जिसने पूर्व से इसकी तैयारी की है वही होता है आत्मविश्वास से भरा, जाता है अभय प्रसन्न चित्त। वे बोले कि तुम्हारी बातों से चित्त को बड़ा संबल मिला, जो भी कहा सत्य कहा, किंतु इस चित्त का क्या करूं, यह जानता सब है किंतु मानता नहीं। यही हम सबकी स्थिति है। हम सबको ज्ञान ना हो ऐसा नहीं है, किंतु हम स्वयं को तनिक भी बदलना नहीं चाहते। औषधि हमारे पास है किंतु उसे खाना नहीं चाहते, परहेज करना नहीं चाहते और रोग से जूझते भी रहते हैं। भैया तैयारी तो ऐसी हो जैसे कि दिन निकलने पर कोई अपनी धर्मशाला को छोड़कर चल दे। अब उस धर्मशाला से कोई नाता नहीं। जिसकी धर्मशाला है वह जाने वहां कौन ठहरेगा, कब तक ठहरेगा, कौन नहीं ठहरेगा,
हमें क्या, अपनी तैयारी पूरी हो, किंतु एक प्रार्थना श्री प्रियालाल जी के श्री चरणों में सदैव बनी रहे। कौन सी प्रार्थना? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकलें, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकलें। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकलें। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकलें। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकलें। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकलें। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकलें। सुधि होवे ना ही तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की, जब प्राण तन से निकलें। एक पतित की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकलें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकलें। और वैसी मंगलमय स्थिति हो जैसे कि सूरदास जी की हुई। सूरदास जी का हाथ अपने हाथ में लिए गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी पूछ रहे हैं, सूरदास जी चित्त की कैसी अवस्था है? और प्रेमानंद से भरे सूरदास जी कहते हैं, खंजन नैन रूप रथ माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट श्रत्रवनि के, उलट पलट ताटक फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, नतरु अबहीं उड़ जाते। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।